सलाम शलोम। मैं आज आपको बताऊंगा 5 रीज़न्स कि क्यों मसीहियों को सबत मानना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे यहोवा खुदा ने सबत का दिन माना है, यानी कि उस दिन वो सारे काम काज से फारिग हुए और आराम किया, यानी उसके पाक मुकद्दस ठहराया। जेनेसिस 2:3 देखते हैं। खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मखसूस व मुकद्दस किया, क्योंकि उस दिन उसने अपने तमाम तख्लीकी काम से फारिग होकर आराम किया। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि मसीह भी जो है वो सबत को मानते थे, और जब आप उनकी तालीम पर तवज्जो करते हैं, आप उनकी एग्जाम्पल्स पर तवज्जो करते हैं उनकी ज़िंदगी से, तो आपको पता चलता है कि वाकई ही वो सबत को मानने वाले थे। और इसको आप समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखें, लूक 4:16 को। नासरत पहुंचा जहां वो परवान चढ़ा था। वहां भी वो मामूल के मुताबिक सबत के दिन खाने में जाकर कलाम मुक़द्दस में से पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। तीसरा रीज़न ये है कि अगर आप किसी मसीही से पूछें कि क्या आप 10 कमांडमेंट्स को मानते हैं, तो उनका जवाब होगा यस, हम बिल्कुल मानते हैं। तो अगर आप 10 कमांडमेंट्स को मानते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि चौथा हुक्म जो है वो सबत के बारे में दिया गया है। एक्सोडस 28 को देखते हैं। चौथा रीज़न है कि कभी भी अपोस्टल्स ने सबत के दिन को नहीं तोड़ा, बल्कि वो अपोस्टल्स मानते थे सबत के दिन को, और फर्स्ट सेंचुरीज़ की असेंबलीज़ जो थी वो सबत के दिन ही जो है वो ज़्यादातर आपको नज़र आएंगी। ना ही उन्होंने जो है वो सबत के दिन को बदल के संडे का दिन कर दिया। पांचवा रीज़न है कि यहोशुआ मसीह ने हमें सिखाया कि सबत जो है वो सबके लिए है, ना कि सिर्फ यहूदियों के लिए। तो कुछ जो लोग सोचते हैं कि हम एक ह्यूमन रेस में हैं और हमें जो है वो रेस्ट की सबत की ज़रूरत है, तो बिल्कुल आपको कलाम मुक़द्दस की सबत की ज़रूरत है जो आपको ब्लेस्ड कर देगी। मार्क 2:27 देखते हैं। फिर उसने कहा, इंसान को सबत के दिन के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि सबत का दिन इंसान के लिए है। चनाचे इब्ने आदम सबत का मालिक है।